हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6 मटेरियल अराउंड अस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कल स्टार्ट किया था डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो जो बच्चे आज नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। और पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। जो हमने कल स्टार्ट किया था उसमें हम एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो है अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, मतलब कि कौन से मटेरियल जो है शाइनी होते हैं, शाइनी मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम पढ़ेंगे विच मटेरियल्स आर हार्ड, मतलब कि जो मटेरियल्स हार्डनेस और सॉफ्टनेस, उसकी जो हार्डनेस सॉफ्टनेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है कि व्हेन यू प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स विद योर हैंड, सम ऑफ दैम लाइक स्टोन मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स, ठीक है। एंड इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, अगर हमें कंप्रेस भी करें, मत दबाएं, तब भी वो पूरी तरीके से कंप्रेस नहीं होते। जैसे कि स्टोन तो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होता, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है। वो क्या एग्जांपल दे रखा है? इरेजर का। क्या एग्जांपल दे रखा है? इरेजर। ओके, टेक अ मेटल की एंड यूज़ इट टू scratch the surface of a piece of wood, aluminium, stone, iron, candle, chalk and other material और ऑब्जेक्ट। कहता है एक मेटल की लीजिए और उसको स्क्रैच करना स्टार्ट कीजिए। किस पर स्क्रैच करना है आपको? अलग अलग ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, वुड, एल्यूमिनियम, स्टोन, आयरन, कैंडल, चाक एंड अंदर एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। कैन सम मटेरियल्स बी स्क्रैच मोर ईजिली देन अदर्स। तो कहता है कि सब की जो मटेरियल्स हैं, कुछ मटेरियल्स जो हैं जब हम स्क्रैच करते हैं वो ईजिली स्क्रैच हो सकते हैं या नहीं। तो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच्ड ईजिली, तो आपको ध्यान में रखना है ऐसे मटेरियल जो कि बहुत ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही ईजिली क्या स्क्रैच हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम कौन से मटेरियल्स बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं सॉफ्ट। हम क्या बोलेंगे उन्हें? सॉफ्ट मटेरियल। क्या बोलेंगे उन्हें हम? सॉफ्ट। वाइल अदर मटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, ठीक है, जिनको जिन पे स्क्रैच पड़ना डिफ़िकल्ट होता है, कंप्रेस करना जिनको डिफ़िकल्ट होता है, उन्हें हम बोलेंगे हार्ड। हम उन्हें क्या बोलेंगे? हार्ड। एंड हाउ एवर दीज प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, रबर इज़ हार्डर देन द स्पंजेस। आपने स्पंजेस देखे ही होंगे, तो आपने देखा होगा कि रबड़ और स्पंजेस, इन दोनों में से हार्ड क्या है? स्पंज हार्ड है, ओके। एंड स्पंजेस बट सॉफ्टर देन द आयरन, लेकिन जो रबड़ है वो आयरन से क्या होगा? सॉफ्ट होगा। आप ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं इस डायरेक्टली दो मटेरियल में, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं एक्टिविटी 6.5। देखो एक्टिविटी 6.5 क्या कह रहा है कि होल्ड ऑब्जेक्ट्स गिवन इन द टेबल 6.3। ओके, टेबल एक 6.3 दे रखा है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट हैं, उसको हम देखते हैं, होल्ड करते हैं विद योर हैंड्स। उसको हमने क्या करना है? होल्ड करना है, अपने हाथों में रखना है। एंड फील वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड और सॉफ्ट। और उसके बाद हमको फील करना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। एंड फाइंड आउट द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, ठीक है। और ये भी बताना है कि वो किस मटेरियल के बने होते हैं। एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है। ये आपके पास है हार्ड और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो देखो बच्चों क्या दे रखा है इसके अंदर। जैसे कि फर्स्ट है ब्रिक। ब्रिक हमारे पास ईंट होती है, हार्ड है या सॉफ्ट है? हार्ड है। किसकी बनी होती है? बेक्ड क्ले की। जो मिट्टी होती है उसे पका देते हैं, उसकी ईंटें बनती हैं। वाटर बॉटल, बच्चों ने वाटर बॉटल लिखा हुआ है। देखो एक वाटर बॉटल हमारे पास प्लास्टिक की भी होती है, ग्लास की भी होती है, और हमारे पास अलग अलग मटेरियल स्टील की भी होती है, ठीक है। जोन सी भी आपके पास वाटर बॉटल है, सपोज मान लीजिए आपके पास इस टाइम जो वाटर बॉटल है वो स्टील की है, ठीक है। तो स्टील की है तो वो क्या होगा? हार्ड होगा। किसकी बनी हुई है? मेटल की बनी हुई है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हार्ड है। मैंने आपको यहाँ पे लेट किया है कि मान लीजिए, ठीक है, ये हार्ड हो जाएगा। और ये बनी किसकी होती है? मेटल की बनी होती है, ठीक है। पिलो, ठीक, ऑब्वियसली पिलो मोस्टली कॉटन के बने होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट है, बना किसका है? कॉटन का। टम्बलर, और टम्बलर किसका बना हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए आपके पास जो टम्बलर है वो क्ले का बना हुआ है, किसका? मिट्टी का बना हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हार्ड है और साथ में क्या है वो मटेरियल क्या है? क्ले। टेबल वुड का बना होता है, ठीक है। तो हार्ड ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, और बना किसका है? ये वुड का बना हुआ है। स्वेटर तो वुलन का बना होता है, ठीक है, और वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। और बना हुआ किसका? ये वुलन का, ओके। वुलन क्लॉथ मतलब कि ऊन। एनी अदर जो आपको समझ में आए वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद है कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस, ठीक है। आपने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। एंड यू हैव लर्न दैट मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़।
like luster, hardness, softness and color. And can you think of any other properties that are shown by materials? Let us explore it further. देखो हमने luster हमें पता लग गया है, कुछ materials होते हैं जिनमें शाइनी होती है, कुछ में शाइन नहीं होती है, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया, कलर्स के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि कैसे कैसे हम उसे अलग कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने आज हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो बच्चा आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो कल हम एक अदर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, वो है एक्सप्लोर मटेरियल थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट सी। मतलब कि मटेरियल्स की एक दूसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।